जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। जानते हैं, जब किसी क्षेत्र में कोई कंपनी का आगमन होता है तो वहां के ग्रामीण खुशी से प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई कंपनी आ रही है, कोई परियोजना आ रही है और हमें रोजगार दिया जाएगा, खुशियों की बहार आ जाएगी, यहाँ कोयला निकाला जाएगा, हम लोग खुशी से झूम उठेंगे। ऐसा ही कुछ कहानी है हमारे तमाम झारखंड के वो तमाम जगहों पे जहां पहली बार कोई परियोजना ने अपना कदम रखा। चाहे वो लातेहार जिला का मगध परियोजना हो, चाहे टंडवा में संचालित अम्रपाली परियोजना हो, चाहे अन्य जहां जहां पे अभी नए नए परियोजना का, जैसे एनएमडीसी का आगमन हमारे रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला में हुआ है टोकी सूत में, वहां एनएमडीसी का परियोजना हो, चाहे किसी भी जगह पे, चाहे आप मांडू में जो संचालित केबीपी परियोजना जहां पे चल रहा है, जहां पे पिछले कई एक महीनों तक धरना प्रदर्शन किया गया हो, चाहे धनबाद से जुड़ा हुआ कोई भी परियोजना हो, सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, सारे जगहों पे जब किसी परियोजना का आगमन होता है तो वहां के जो रैयत होते हैं उनमें एक खुशी होती है कि चलो अब यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, हमारा जनजीवन बदलेगा और हम एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ आज तक झारखंड में? और एक बात कि जितनी समस्याएं आज पूरे झारखंड में हैं, हर जगह पे उस क्षेत्र के ना ही सांसद के मुंह से कुछ निकलता है उस क्षेत्र के बारे में, और ना ही विधायक के मुंह से निकलता है उस क्षेत्र के बारे में। ऐसा क्यों? पूरी कहानी को समझा देंगे आज इस वीडियो में, समझिएगा। और कैसे मार के गोड़ हाथ तोड़ दिया गया धनबाद में, और कैसे हर जगह पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, और उसके बाद भी हम झारखंडी अपने मुंह पे ताला मारे हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए। जो ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिए, 119 रुपया देना होगा। तो आप 119 रुपया भी अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं और 200 चरण एक दूसरे का फांसी पे लटक जाए, ये ठीक नहीं है। तो ज्वाइन जरूर करिए। तो चलिए सुनाते हैं कहानी। हम अपने मगध परियोजना की ही कहानी आपको सुनाते हैं। वहां के ग्रामीणों का कहना था कि जब पहली बार यहाँ पे सुने थे कि कंपनी आने वाली है तो हम लोग बहुत उत्साहित हुए थे, हम लोग बहुत खुश हुए थे कि यहाँ रोजगार मिलेगा, कोयला निकाला जाएगा, हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। बहुत कुछ उनका सपना था। उन लोग सोच सोच के प्रफुल्लित हो रहे थे कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, हम सारे लोग जो बेरोजगार लड़के हैं सबको रोजगार दे दिया जाएगा, और सारे लोग खुश थे कि यहाँ पे मगध जैसी परियोजना आ रही है। और मगध परियोजना के साथ साथ और कई कंपनियां आ रही हैं जो आउटसोर्स करेंगी, जो वहां से कोयला निकालने का काम करेंगी, तो वहां भी रोजगार का साधन बढ़ेगा और हम लोग सारे लोग अब अच्छा जीवन जी सकेंगे। ठीक वही कहानी मांडू का है, ठीक वही कहानी धनबाद का है, ठीक वही कहानी पूरे बड़का गांव का है। बड़का गांव की अभी वर्तमान की स्थिति यह है कि आने वाले कुछ सालों में बड़का गांव का नाम ही विलुप्त हो जाएगा। कहाँ है बड़का? नक्शा ही गायब कर दिया जाएगा बड़का गांव से। इसलिए नक्शा गायब कर दिया जाएगा क्योंकि बड़का गांव के हर क्षेत्र में कोयला है, हर क्षेत्र में, हर गांव के जमीन में, हर जगह पे कोयला है, चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, सभी जगहों पे कोयला है। और इतनी प्रचुर मात्रा में कोयला है कि वहां से सभी का ध्यान है, किसी का ध्यान हट नहीं रहा है। अब वहां के जो रैयत हैं उन्होंने उस दर्द को झेल लिया एक क्षेत्र में, इसीलिए जब दूसरे क्षेत्र में अडानी का वो परियोजना संचालित होने की बात, जब कंप्रोमाइज करने की बात आई, तब लाठियां चल गई रैयतों के बीच और कंपनियों के बीच। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरा। अभी वर्तमान में बड़का गांव में पूर्व के विधायक जो हैं और पूर्व के मंत्री और पूर्व के अंबा प्रसाद के पिता, वो भी विधायक रही हैं। अभी पिछले कई एक दिनों से एनटीपीसी के दांत खट्टा किए हुए हैं वो लोग। अभी पिछले दिनों में आपने देखा कि कितनी परेशानियों के बाद भी वो लोग धरना प्रदर्शन पे अड़िग हैं। कंपनियों का दांत खट्टा कर दिए हैं। ऋत्विक काम नहीं कर पा रहा है, थक गया, हर प्रयास करके वो थक रहा है, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा। आज पिछले 4-5 दिनों से ऋत्विक का पूरा तरह से काम बंद है। ऋत्विक आउटसोर्सिंग है एनटीपीसी का। बड़का गांव में 3 आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही हैं एनटीपीसी का। एक ऋत्विक है, एक त्रिवेणी सैनिक है और एक शायद वीजीआर है। ये 3 कंपनियां हैं जो त्रिवेणी सैनिक, ऋत्विक और वीजीआर, तीनों जो है वो एनटीपीसी का अंग है। ये सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां वहां से कोयला निकाल के एनटीपीसी को सौंप रहे हैं। ठीक उसी प्रकार मगध में भी है, लेकिन वहां पे
आउटसोर्सिंग मगध का एक ही है और वो है VPR। अब जरा सोचिए कि इसका टेंडर होता है हर 3 साल में, 5 साल में, लेकिन VPR जो है वो जन्मजात मगध में अपना बसेरा बना लिया है। अब VPR में जब जन्मजात है, माने जब से वहां पे मगध की एंट्री हुई है तब से VPR की एंट्री हुई है। ना मगध बदला है ना VPR बदला है, और ना ही वहां के GM रेड्डी साहब बदले हैं। रेड्डी साहब शुरू से भी अभी तक वही हैं, वही वर्तमान के GM है VPR का। तो आपको भी एक बात पता है कि यहाँ थाना का, BDO का, यहाँ SP का, DSP का हर 6 महीना, 3 महीना, साल भर में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन रेड्डी साहब का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अब काहे नहीं हो रहा है वो भी आगे बता देंगे कहानी में। तो हम शुरू किए थे कहानी की तकलीफ में, खुशियों में ये लोग अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। अभी मगध की हम आपको कहानी बता देते हैं। मगध में जब परियोजना खुला तो इन लोग उत्सुक थे। आज मगध की ये वास्तु स्थिति है कि वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहां रहने को ठीक से घर भी नहीं है, धूल इतनी उड़ती है, इतनी उड़ती है कि वहां का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। कई तरह के बीमारियां वहां के लोगों को होने लगी है। CSR का जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो पैसा आज तक खर्च नहीं हुआ। 9 साल में CSR 0, 0/0। अब जरा सोच के देखिए, जिस जगह पे इतनी बड़ी परियोजना चल रही है, कर्णपुरा प्रोजेक्ट का मगध परियोजना हिस्सा है, और कर्णपुरा प्रोजेक्ट पूरा एशिया का सबसे बड़ा परियोजना है, और उसी परियोजना का वो हिस्सा है मगध। अब मगध जहां माइनिंग कर रहा है वो गांव का नाम है आरा चमातू। मगध जिस जगह पे माइनिंग कर रहा है उस जगह का नाम है आरा चमातू, वहां पे माइनिंग हो रहा है। अब माइनिंग हो रहा है और आरा चमातू के लोगों का जब जनजीवन आप देखिएगा तो उनके पास ठीक से कपड़ा नहीं है पहनने को, चेहरे में रंगत नहीं है, लोग अपनी जीवन को किसी तरह से जीने के लिए बेबस हैं। ब्लास्टिंग होता है तो कोयला उड़ के उनके घरों में आके गिर जाता है। जो जमीन नहीं देता है उसको डायरेक्ट धमकाया जाता है कि तुमको जमीन देना होगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR कर दिया जाएगा। रोजगार के नाम पे सिर्फ ठगा जा रहा है, और CSR का पैसा का इस तरह से बंटाधार किया गया है कि जब आप मगध परियोजना का 7 किलोमीटर रेडियस घूरिएगा तो ना ही आपको एक कोई हाई स्कूल मिलेगा जो CCL से संचालित हो रहा हो, ना ही एक हॉस्पिटल मिलेगा जो CCL ने जो CCL हॉस्पिटल भी बना था एक छोटा सा, उसको भी CCL अपने काम में हैंड ओवर कर लिया। ना ही एक हॉस्पिटल मिलेगा, अगर किसी तरह का कैजुअलिटी होता है तो वहां कोई देखने वाला नहीं है। ना ही वहां एक स्कूल मिलेगा जहां पे बच्चों की उचित शिक्षा दे सके, और ना ही वहां पे पानी पीने का कोई उचित साधन है। माइनिंग होने की वजह से वहां का पानी जो है एकदम धरातल के नीचे स्तर पर चला गया है, पानी है ही नहीं। आप बोरिंग कितनों करिएगा पानी निकलेगा ही नहीं। और CCL पूरी तरह से इस विषय पे मौन है, मगध परियोजना पूरी तरह से मौन है, कुछ नहीं। इन लोग को कुछ मतलब नहीं है, हल्ला करिएगा, हुज्जत करिएगा। PO महाबेवकूफ आदमी है, इसको किस बेस पे PO बनाया गया है ये हम नहीं जानते हैं। इसको कुछ भी पूछिएगा, कुछ भी कहिएगा, ये PO को समझ में नहीं आता है, हमारी भाषा को नहीं समझ सकता है, तो इससे क्या बात कर सकते हैं आप। जो हमारी भाषा को नहीं समझ सकता है, ये साउथ का है, हमारी भाषा को नहीं समझ सकता है, हमारे विचारों को नहीं समझ सकता, तो ये हमारे लिए क्या सोचेगा। और वहां के कुछ लोगों को मैनेज किया जाता है। और ये जो VPR का जो GM है रेड्डी, ये कहता है कि हमारे पास 500 से लेके 5 लाख तक के नेता हैं, सबको हम मैनेज करते हैं, और सबको मैनेज करके ये लोग बात बनाते हैं, ऐसा वहां से सूचना है। अब इस पे भी FIR मेरे ऊपर हो सकता है। तो हम अगर इस बार अगर प्रशासन की एक जरा सा भी किसी भी तरह का कोई भी एक्शन हुआ तो प्रशासन को अबर जो भुगतना पड़ेगा वो बहुत बढ़िया से भुगतना पड़ेगा। अगर सवाल पूछने वालों पे FIR होगा तो सारे लोगों पे FIR होना चाहिए। इन लोग बहुत अंग्रेजी, इन लोग बहुत अत्याचार कर दिया है। इन लोग वहां के जनजीवन को ये लोग इस तरह से परेशान किया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। वहां मगध में आज के समय में इस तरह की व्यवस्था है कि अगर आप चल गए तो वहां आपके आंख से आंसू निकल जाएगा। वहां की महिलाएं जो साड़ी पहनती है ना, उस साड़ी का कलर किसी भी तरह का हो, वो साड़ी काला हो जाता है। वहां के बच्चों का जो ड्रेस होता है ना, वो ड्रेस किसी भी कलर का हो लेकिन वो काला हो जाता है। वहां के पेड़ पौधे का जो कलर है ना, वो हरा नहीं है, काला है। इतना कोयला निकाला जाता है, उसके बावजूद भी उनका जनजीवन नहीं बदल रहा है। उसके बावजूद भी वो लोग आवाज उठाने का प्रयास करते हैं तो उनको धमका दिया जाता है, उसके ऊपर केस कर दिया जाता है। पिछले 6 महीना से रोजगार को लेकर बात किया जा रहा है, लेकिन ये PO को फर्क नहीं पड़ता है,
कुछ नहीं कर सकता ये लोग। ना ही जो रेड्डी है वो कर सकता है और ना ही ये जो जीएम है वो कर सकता है। ये लोग कुछ नहीं कर सकता। सारे लोग मुंह पे चुप्पी साधे हुए हैं, एकदम मौन, शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कहिएगा रोड की स्थिति, तो जहां पे इतनी बड़ी परियोजना चल रही हो उस गांव का रोड भ्रमण करिएगा तो इतना बड़ा का गड्ढा है, टेहुनुमा घुस जाएगा उगड़ा हुआ में, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, पानी तो है ही नहीं। तो जरा सोच के देखिए कि ये जो परियोजना का आगमन होता है किसी क्षेत्र में, तो ये लोग खुशियां लेके आते हैं कि तबाही लेके आते हैं। ये लोग रोजगार देने के लिए आते हैं कि ये लोग वहां के जनजीवन, जो धान गेहूं पैदा करके अपना जीवन बसर कर रहे थे, उनके जीवन को और बर्बाद करने के लिए आते हैं। खुशहाल वहां पे हो रहे हैं बस चंद लोग, खुशहाल वहां पे हो रहे हैं चंद लोग जिनको सरकारी सीसीएल में नौकरी हो गया। वो अपने बाल बच्चा को लेकर, परिवार को लेकर हजारीबाग, पटना, रांची में घर बना लिए और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन सारे लोगों को तो नौकरी नहीं हुआ। एक घर में अगर 2 एकड़ जमीन है और उस घर में 4 भाई है तो एक ही भाई को नौकरी होगा, 3 भाई का जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और आउटसोर्सिंग में भी उन लोग को जगह नहीं दिया जाता है। आउटसोर्सिंग में भी जगह नहीं दिया जाता है। कहा जाता है कि 2 एकड़ जमीन ला के दो तब हम तुमको रोजगार देंगे। अब 2 एकड़ जमीन सब कोई कहां से ला के देगा? पॉसिबल है कि 2 एकड़ जमीन सब लोग ला के दे दे? कहीं से पॉसिबल नहीं है। और जब यही सब तमाम चीजों को लेकर हम लोग बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो हम लोग जैसे व्यक्तियों को चुप कराने का प्रयास किया जाता है। और ये कोई मगध परियोजना की कहानी हम नहीं सुना रहे हैं, ये कोई मगध परियोजना की नहीं, आम्रपाली का भी वही हाल है कि जो मांडू में केबीपी या इस तरह का कोई परियोजना है उसका भी वही हाल है। धनबाद में जितने संचालित हो रही परियोजना है सबका वही हाल है। और बड़का गांव तो नक्शा से ही मिटने के कगार पे है। सारी जगहों पर यही स्थिति है रैयतों का। रैयत परेशान है, ग्रामीण परेशान है, खुशहाल है वो कंपनियां जो वहां से कोयला निकाल रही हैं। और रोज लड़ाई चल रहा है, रोज लड़ाई चल रहा है, रोज लड़ाई चल रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन होते नहीं दिख रहा है। कारण क्या है परिवर्तन नहीं होने का, ये हम बता देते हैं। कारण ये है कि उसी गांव के चंद लोग हैं जो उसके ठेकेदार बने हुए हैं, कंपनियों के ठेकेदार। आप आवाज उठाइएगा तो आपके विपरीत में वही लोगों को आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा ताकि आप चुप हो जाएं। ऐसा एक जगह का नहीं, हर जगह का कहानी है। जब आप किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी माइंस, किसी अन्य जगह पे आप आंदोलन करते हैं तो उसी गांव के चंद लोग आपके विरोध में आके खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये कहानी तभी समाप्त हो पाएगी जब झारखंड, झारखंडी एक साथ एक सुर में आवाज उठाएगा। आज आदिवासी मूलवासी आपस में लड़ के क्या कर लिया? आज आदिवासी मूलवासी लड़के आपस में क्या हासिल कर लिया? आज बड़का मांडू क्षेत्र का और रामगढ़ क्षेत्र का वो लड़का सुरेंद्र महतो रोज आंदोलन कर रहा, रोज वीडियो बना रहा, क्या हासिल कर लिया? नहीं हो सकता है। जब तक ये विभाजन रहेगा, जब तक हम बटे रहेंगे, तब तक हमारे ऊपर छुरी चलते रहेगी। जब तक एक सुर में एक साथ मिल के आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तब तक ये लोग डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, एफआईआर करते रहेंगे, जेल भेजते रहेंगे, मारते रहेंगे, काटते रहेंगे, पीटते रहेंगे और आपके जीवन को बर्बाद करते रहेंगे। सिर्फ आपका जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है, याद रखिएगा, सिर्फ आपका जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है, आपके पूरे नस्ल को बर्बाद किया जा रहा है। इन कंपनियों के द्वारा पूरे सिस्टम को, जो सीसीएल का, जो आउटसोर्सिंग का जो गाइडलाइन है, पूरे ये लोग उस गाइडलाइन को ताक पे रख के काम करते हैं। ना ही कोई लेबर का कोई बात करता है, ना ही कोई यूनियन का बात करता है, ना ही कोई सिस्टम का बात करता है, कुछ नहीं। हम जो कहेंगे वही सही, कोई खाता कोई वही नहीं, हम जो कहेंगे वही सही। ये कंपनियों का सिस्टम है। इनके जीएमपीओ अपनी मर्जी से अपने नियम कानून से चलते हैं। इनके जो अधिकारी जो नियम बना के भेजते हैं उस नियम को भी फॉलो नहीं करते हैं। जरा सोच के देखिए, ये सबको पता है ना कि सीएसआर में 2% उस प्रॉफिट का, कंपनी का प्रॉफिट का या टर्नओवर का 2% हर वर्ष खर्च करना है वहां के विकास में। 9 साल बीतने को है मगध परियोजना में, ये 2% कहां गया पैसा? कौन खा गया? सीएसआर के नाम पे वहां पे चद्दर बांटा जाता है, कंबल बांटा जाता है और एगो लाइट लगा दिया जाता है, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं। यही विकास है वहां का, और कोई विकास नहीं है। यही विकास है। उनके बच्चों की जिंदगी तो ऐसी नर्क हो गई है, ऐसी नर्क हो गई है कि पूछिए ही मत। और ये तब तक होते रहेगा जब तक मुंह पे सेल्लो टेप मारे रहिएगा। सेल्लो टेप को उखाड़िए, आवाज बनिए और बुलंदी से अपनी मांग को रखिए, तभी संभव है कुछ कर पाना, नहीं तो संभव नहीं है। डर है तो चूड़ी पहन लीजिए, साड़ी पहन लीजिए और महिलाओं के साथ घर में बैठ के खाना बनाइए और कुछ मत करिए।
जितने भी वहां हमारे साथी हैं, पूरे झारखंड में जितने साथी हैं, अगर मुंह से बकार नहीं निकल सकता है तो चूड़ी पहन लीजिए, सिंदूर लगा लीजिए और टिकली लगा के जो औरत वाला काम है वो काम करिए। मर्द नहीं हो सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो औरत वाला काम करिए। अपने आप को मर्द का गिनती में बिल्कुल मत रखिए। चूड़ी पहन लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ताकि ना हम रहेंगे, हम जानेंगे कि महिला है भाई, चूड़ी है तो हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन सोच के रखिएगा कि आने वाला आपका जो बच्चा है उसका भविष्य क्या होते दिख रहा है, याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, समझ आया हो कुछ मेरी बात को, तो शेयर मार दीजिएगा, ताकि हर विस्थापित इस वीडियो को देख के कुछ सीख सके। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप जहां से भी देख रहे होंगे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।